Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जब मौत का मंजर छाता है, काल घेर के लाता है। जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। दोस्तों, पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करेगा, सॉलिड इंटेल यानी एनआईए सॉलिड इंटेल प्रोवाइड कर रहा है कि भारत करे ना करे, पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा। और इसमें पूरी तरीके से बैकअप है अमेरिका का, बैकअप है चीन का। चीन को भड़का रहा है बार बार सीपैक के ऊपर। इतने गजब का आर्टिकल आपके सामने लाया हूं, बहुत ध्यान से आर्टिकल को समझिएगा क्योंकि खबर यह बड़ी है। पाकिस्तान उल्टा हमारी तरफ अभी आज की ही खबर है, उसने एरियल व्हीकल से यानी ड्रोन से हमारी तरफ आईईडी मटेरियल फेंका है, वो भी एलओसी पर। इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस उसने फेंके हैं एलओसी के ऊपर, जो हमारी बीएसएफ ने रिकवर किया है अभी तुरंत। अब भारत के ऊपर सीधे इल्जाम लगाया है डायरेक्ट कि बलूचिस्तान में भारत इंसर्जेंसी कर रहा है। उसके जो प्रॉक्सी ग्रुप हैं वो बलूचिस्तान को इंसर्जेंट बना रहे हैं और अमेरिका बलूचिस्तान को $1.25 बिलियन में खरीद चुका है एक्सप्लोरेशन के लिए। इसलिए अमेरिका ने यह एक्यूजेशन लगाने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाया है कि भारत पर इल्जाम लगा कि भारत के यहां प्रॉक्सी वार चल रहे हैं बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान इंसर्जेंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा यूं हो रहा है क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारी जो नजदीकियां हैं उस वजह से हो रहा है। जो बांग्लादेश ने आज फिर चौथे हिंदू पर अटैक करा है, उसको पकड़ा भीड़ ने, उसमें चाकू मारे और उसको आग लगा दी। जलाने के बाद वो तालाब में कूद गया, वहां उसने जान बचाई, अभी वो हॉस्पिटल में। हो सकता है बचे ना बचे। अब आर्टिकल को कॉन्टेक्स्ट को आपको बताऊंगा कि क्यों पाकिस्तान पहल कर सकता है भारत के ऊपर। बहुत ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अब अपनी बेटी की शादी करके अब फ्री हो गया ना, अब फ्री हो गया तो कुछ तो खुरापात चलेगी दिमाग में। यह सॉलिड इंटेलिजेंस रिपोर्ट है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, एनआईए की, कि आसिम मुनीर प्लान कर रहा है। अगर भारत नहीं करता तो पाकिस्तान करेगा, ध्यान रखिएगा। यहां देखिए, आसिम मुनीर एक्यूजेस इंडिया फॉर अनरेस्ट इन बलूचिस्तान। डायरेक्ट भारत के ऊपर इल्जाम लगाया है। इंडियन प्रॉक्सी डिसरप्टिंग पीस इन बलूचिस्तान, सीडीएफ। और बलूचिस्तान को $1.25 बिलियन में बेच चुका है अमेरिका को। तो अमेरिका को यह बात की टेंशन है कि मैं तो वहां एक्सप्लोरेशन ही नहीं कर पाऊंगा अगर इंडिया ऐसे करेगा। तो यहां देखिए, पाकिस्तान डिफेंस लीडरशिप इज फॉर्मली एट्रीब्यूटिंग ऑनगोइंग इंस्टेबिलिटी मिलिटेंट एक्टिविटी विद इन द बलूचिस्तान प्रोविंस एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नेमिंग इंडिया का नाम लगाकर। क्या कह रहा है कि बलूचिस्तान में एक इंसर्जेंट ग्रुप है जिसका नाम है फितना अल हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान के लोग इसमें काम कर रहे हैं, फितना अल हिंदुस्तान, बीएलए के साथ मिलकर, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ मिलकर ये इसने इल्जाम लगाया है भारत के ऊपर। पाकिस्तान डिफेंस चीफ एक्यूजेस इंडियन स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज ऑफ फ्यूलिंग वायलेंस इन बलूचिस्तान। अब भारत ने इसका जवाब भी दिया होगा। देखिए चीन को कैसे भड़का रहा है आसिम मुनीर, बहुत ध्यान से देखिए। भारत को अब पता है। देखिए, एक बात आपको क्लियर कर देता हूं, एकदम बी क्लियर विद दिस, कि अब जो भी होगा बहुत बड़े स्तर पर होगा, आप यह ध्यान कर लेना। क्योंकि भारत कह रहा है कि छेड़ा तो छोड़ूंगा नहीं। यह वाली सिचुएशन अब बन चुकी है पूरी तरीके से, भारत पाकिस्तान के बीच में तो बन चुकी है। अभी यह जो डिप्लोमेटिक यात्रा हुई है जयशंकर साहब की खालिदा जिया की मौत पर, वो समझ नहीं आ रहा है कि यह स्ट्रेटेजी है, डिप्लोमेसी है, या यह क्या चीज है। वो भी आप देखूंगा, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट उसमें आएगा, मैं आई विल लेट यू नो। यहां देखिए, यहां गिलगित बल्तिस्तान से होकर सीपैक जाता है और यह बलूचिस्तान में होकर भी जाता है। अब वो क्या कह रहा है कि सीपैक को चलने नहीं देना चाहता है भारत, यह बात पहुंचा रहा है चीन के पास। और चीन इस बात पर भड़क रहा है भारत के ऊपर कि अब भारत का जो फितना अल हिंदुस्तान ग्रुप है वो यहां पर ऐसा इल्जाम लगाया जा रहा है। देखिए दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान लार्जेस्ट एंड मोस्ट रिसोर्स रिच प्रोविंस विच हैज फेस्ड लॉन्ग स्टैंडिंग सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी। जबकि यहां पर जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो बहुत लंबे समय से आजादी मांग रही है, उनकी अपनी यह मांग है। इसका इल्जाम भारत के सर मढ़ा जा रहा है, जैसे हादी की मौत को बांग्लादेश भारत के सिर मढ़ रहा है। अब आप देख लीजिए दोनों फ्रंट से। यानी आप सोच रहे होंगे कि यह 2 फ्रंट वॉर है, नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। हम सिर्फ 5.5 फ्रंट को साफ कर रही है गवर्नमेंट, कि जिससे 3 फ्रंट वॉर झेल सके, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अभी मैंने बोला कि अब जो भी होगा बहुत बड़े स्तर पर होगा, आप इसके साक्षी रहेंगे। मुनीर एलिज दैट इंडियाज स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज आर एक्टिवली फ्यूलिंग वायलेंस। यहां कह रहा है दोस्तों, डिसरप्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपैक। यानी भारत चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को डिसरप्ट कर रहा है, उसको चलने नहीं दे रहा, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी कराकर। यह इल्जाम है सीधा। अब आप समझ रहे होंगे, कहानी को समझिएगा कि क्यों बार बार चीन अरुणाचल प्रदेश का बार बार जिक्र कर रहा है और कह रहा है अरुणाचल प्रदेश इज आवर कोर इंटरेस्ट। इतिहास गवाह रहा है कि चीन ने जिस चीज के बारे में बोला है कि यह हमारा कोर इंटरेस्ट है, उसके ऊपर उसने लड़ाई करी है, उसको लिया है। भारत अपने, आप जानते हैं अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत बोल चुका है कि हमको पीओके लेना है। इसका मतलब भारत बोला है तो लेगा।
आप समझिए एस्केलेशन का लेवल। इसीलिए चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही थाली में खाना खा रहे हैं और इनको सपोर्ट अमेरिका कर रहा है भारत के खिलाफ। यह आपको चीजें कनेक्ट करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान ऑलरेडी सोल्ड बलूचिस्तान टू अमेरिका, यह बात सत्य है, आप भी जानते हैं। यूएस ने यहां पर वो जो दिखाने गया था सूटकेस में, आपको समझ में आया होगा। यहां देखिए दोस्तों, यूएस कमिट्स 2.5 बिलियन डॉलर ट्रांसफॉर्म बलूचिस्तान इकोनॉमी, न्यू एरा ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटी। बलूचिस्तान में आना है किसको? यूएस को। कि बलूचिस्तान में एक बार बैठ गया तो फिर बगराम एयरबेस दूर नहीं है अफगानिस्तान का। अब अफगानिस्तान से भी एंटी है पाकिस्तान, और इंडिया से तो होगा ही। अब आप समझिए ये कितने बड़े लेवल का एस्केलेशन होने जा रहा है। भारत ने इसका डिनायल किया है। मैं आपको दिखा देता हूं भारत क्या कह रहा है, इंडिया का रेस्पॉन्स क्या रहा है इस पे। ऑफिशियल डिनायल, द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज कंसिस्टेंटली रिजेक्टेड दीज एलिगेशंस एंड बेसलेस फैब्रिकेशंस, ऑफन काउंटरिंग दैट द पाकिस्तान यूजेस सच क्लेम्स टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम इट्स ओन इंटरनल फेलियर्स। पाकिस्तान में जो इंटरनल फेलियर है, जैसे बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का, अब बलूचिस्तान आजादी मांग रहा है अब बहुत लंबे समय से, और अब इस बार बीएलए ने पाकिस्तान के कितने मिलिट्री के लोग मारे हैं। तो ये जो इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर है, जो गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट नहीं रोक पा रहा है, जो दोस्तों सिंध के लोगों ने भारत से ये रिक्वेस्ट की है कि सिंध को आजाद कराएं, ये इंटरनल फेलियर है गवर्नमेंट का। उसका किस पर मर रहा है? उस पर मर रहा है भारत के ऊपर, कि भारत यह करवा रहा है। जून 2025 में भारत ने एससीओ का एक एग्रीमेंट साइन करने से मना कर दिया था। आप पूछिए क्यों मना कर दिया था? क्यों? क्योंकि चीन पर भरोसा कर सकते हैं क्या? नेवर। चीन ने उसमें बलूचिस्तान, देखिए स्टेटमेंट, बिकॉज इट मेंशन्ड टेररिज्म इन बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में टेररिज्म हो रहा है यह मेंशन किया था, लेकिन पहलगाम हमला मेंशन नहीं किया। चीन ने पहलगाम हमले में टेररिज्म हो रहा है यह मेंशन नहीं किया, बलूचिस्तान का मेंशन किया। इसलिए भारत ने एससीओ के, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के उस डॉक्यूमेंट पर साइन ही नहीं करा, हम लौटाए। स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना। यहां देखिए, एक्सप्लोसिव अम्यूनेशन ड्रॉप्ड बाय पाक ड्रोन रिकवर्ड नियर लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी पर आईईडी भेजा है, इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस। कौन सा? जो पुलवामा हमला हुआ था वो वाला, एलओसी पर ड्रोन से गिराया गया। क्यों? क्योंकि अंदर दोस्तों जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में कुछ घुसपैठिए बैठे हैं। एनआईए की रिपोर्ट है कि कुछ घुसपैठिए बैठे हैं और 30 से 35 बॉर्डर लाइन पर घूम रहे हैं, डोडा और कठियावाड़ के सेक्टर में। उनके लिए यह मटेरियल फेंका गया है जो हमने बरामद कर लिया, बीएसएफ ने, भारत की ने। ध्यान रखना, श्रीनगर सिक्योरिटी फोर्सेज जम्मू एंड कश्मीर थर्सडे फॉलोड पाकिस्तानी सिनिस्टर प्लॉट यूजिंग एरियल व्हीकल टू स्मगल इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस अम्यूनेशन इन पुंछ सेक्टर। पुंछ सेक्टर में यह भारत की बीएसएफ ने बरामद किया है। देखिए आप ध्यान, यहां से तनावपूर्ण माहौल में। अब देखिए, एक रिपोर्ट होती है 1992 से, यह रिपोर्ट सौंपी जाती है कि दोनों न्यूक्लियर कंट्री हैं, तो इनको अपने अपने न्यूक्लियर बेसिस के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो भारत ने पूर्ण रूप से वो फाइल जमा कर दी है कि ये हमारे न्यूक्लियर बेस हैं, और इन्होंने आदान प्रदान कर दिया, पाकिस्तान ने भी, भारत ने, कि यहां यहां हमारे न्यूक्लियर हैं। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियर की एक ट्रीटी के दौरान जो 1988 में हुई थी, 1992 में पहली बार इन्होंने दिया था। इस बार 35वीं बार फाइल सबमिट करी है भारत ने। तो भारत का रवैया क्या लगता है कि हर चीज ओपन करके रखना चाहते हैं, सब कुछ खोल के रखना चाहते हैं उस चीज के दौरान। यहां देखिए, मैं आपको दिखाता हूं अब दिक्कत क्यों बड़ी है। यह एक मिसाइल का टेस्ट हुआ है, सल्यूट टू द डीआरडीओ। एक मिसाइल का टेस्ट हुआ है, इसका नाम है प्रलय, यह भारत ने किया है, यह वास्तव में प्रलय है। यह दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, यह या इंटरकॉन्टिनेंटल, यह क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल का क्या मतलब होता है? एक मिसाइल ऐसी होती है जो कर्व बनाती है, एक मिसाइल ऐसी होती है जो सीधी जाती है। यह प्रलय जो है वो कैसी है कि ये सीधी भी जाएगी, कर्व भी बनाएगी, ऐसे भी जाएगी, और बीच में ही एयर टू एयर टारगेट को ढूंढकर कई टारगेटों को हिट कर सकती है एक साथ, इसलिए यह प्रलय है। चीन को खतरा है ही इससे, लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि एक एक जगह, एक एक कोने को ढूंढकर मार सकता है यह इस मिसाइल से। यह भारत की मिसाइल है, अभी हमने टेस्ट की है। चीन के एक और छक्के छुड़े हुए दोस्तों, ये देख लीजिए, यहां हाइपरसोनिक है, मैक नंबर 526 है। ये 1 और 2 मैक नंबर की मिसाइल नहीं है, यानी जब पास से निकलेगी ना तो हवा को भी पता नहीं चलेगा कि कहां गई, इतनी स्पीड है इसके अंदर। ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं, ये देखिए, ये S5 सबमरीन है। क्या है? S5 सबमरीन। S4 हमारे पास है, जिसमें हम 12 मिसाइल तक, KL 12 मिसाइल तक लगा सकते हैं, लेकिन अब हम क्या बना रहे हैं? S5। ध्यान रखना, 2 बना रहे एक साथ। चीन को पूरे को खतरा हो गया। ये अगर यहां घूमती है ना, यहां, ये पूरा कवर करेगी ये वाला इलाका। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज ही है 3000 से 6000 किलोमीटर। ये पूरा एरिया कवर करेगी, और इसी बात से ये डरा हुआ है चीन कि ये हो क्या रहा है। हमने कहा था ना, अगर आप में ताकत नहीं होगी तो कोई आपसे डरेगा नहीं। भारत को ताकत तो दिखानी होगी। देखिए ताकत क्यों कह रहा हूं, यूएसए के पास सबमरीन 66 है, रशिया के पास 31 है, चाइना के पास 12 है, यूनाइटेड किंगडम के पास 10 है, फ्रांस के पास 9 है, भारत के पास 2 है। जब आप पावर में नहीं आओगे तो आपको कोई पूछेगा नहीं। और जब हम, देखिए दोस्तों, ये हमारा 12 का प्रोजेक्ट है, अगर हम बना देते हैं तो चीन को बीट कर सकते हैं, डिफीट कर सकते हैं हर एक मूवमेंट पर।
ये भारत का सिक्योरिटी सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। इसमें हम 12 नहीं, अब हम 16 K4 K5 मिसाइल लगा सकते हैं बहुत आसानी से, और वर्टिकल मोड में लगा सकते हैं, हमको रखने की जरूरत नहीं है, वर्टिकल मोड में यह भारत ने बनाया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉट जस्ट पाक, बांग्लादेश ऑल्सो बिकम्स हेल। हां, यह तो हम जानते हैं बांग्लादेश क्या हो चुका है आज की तारीख में। आप देखिए ना, मैं आपको एक PFI पर एक आर्टिकल लेकर आऊंगा, प्लीज आर्टिकल देखना मत भूलना, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसकी रिपोर्ट पकड़ी है NIA ने, और वो रिपोर्ट पढ़कर सन्न रह गया है पूरा देश। पता है क्या है रिपोर्ट में? मैं आर्टिकल ले आऊंगा सेपरेट, आपको छोटा सा क्लू दे देता हूं। इस रिपोर्ट में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये किससे द्वारा फंडेड होता है? CIA के द्वारा फंडेड रहता है, यानी CIA भारत में फिर घुस चुका, फिर सक्रिय हो गया, एक्टिवेटेड हो गया। उसने क्या कही थी कि जब भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ युद्ध में होगा, उस टाइम पर हम साउथ इंडिया को, यानी दक्षिण भारत को एक अलग देश बना देंगे। ओ माय गॉड, जब भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ युद्ध में होगा, ठीक उसी टाइम पर, यह फाइल में लिखा मिला है उनकी में, और विजन है उनका 2047। मैं वो फाइल की सारी रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको अगले आर्टिकल में। 2047 का विजन लिखा हुआ मिला है, उसमें हमारा विजन डेवलप्ड भारत का ना 2047, PFI का विजन देख लो। क्या गजबाए हिंद, यानी सरिया लागू हो जाएगा 2047 तक, जिस प्रकार से हमारी, क्योंकि 3 प्लान बनाए उन्होंने, वो मैं आर्टिकल में बताऊंगा आपको, तीनों प्लान खोलकर, ठीक है। बांग्लादेश में दो वीक के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर चौथे आदमी पर, चौथे हिंदू पर अटैक हो गया है। इसको भीड़ ने घेर लिया, मारा पीटा, चाकू मार दिया, और फिर उसके बाद उसमें आग लगा दी। वो जान बचाने के लिए बाउंड्री कूद के तालाब में कूद गया, आधा जला आधा ऐसा रह गया। अब वो हॉस्पिटल में है, नहीं पता उसकी हालत सीरियस है। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेटेड अटैक किया जा रहा है। भारत इसका कैसे जवाब देगा, यह भारत की सरकार जाने। कोई भी डेवलपमेंट होगा आपके पास फिर लेकर आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जुड़े रहिए महेशन के साथ।